दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको छोटे बच्चों के लिए 15 नई छोटी छोटी अकबर और बीरबल की कहानियां लाए हैं, जिसमें पहले लघु कथाएं और नैतिक कहानियां और मजेदार कहानियां हैं। कहानी आखिरी तक जरूर सुने। एक अकबर बीरबल की लघु कथाएं। अकबर और बीरबल ऐसे महान पात्र हैं जिन्होंने पीढ़ियों से बच्चों के दिल और दिमाग पर कब्जा कर रखा है। मुगल काल पर आधारित अकबर और बीरबल की कहानियों में सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान सलाहकार बीरबल को दिखाया गया है, क्योंकि वे विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं और अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से समस्याओं का समाधान करते हैं। प्रत्येक अकबर बीरबल कहानी न केवल युवा पाठकों का मनोरंजन करती है, बल्कि मूल्यवान जीवन सबक और नैतिक मूल्य भी प्रदान करती है। एक चतुर भिखारी। एक बार एक भिखारी बादशाह अकबर के दरबार में भिक्षा मांगने पहुंचा। अकबर अपने सलाहकार की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने बीरबल को भिखारी की बुद्धि का आकलन करने का आदेश दिया। बीरबल ने एक योजना बनाई और भिखारी को एक बोरी में चावल के सभी दानों को गिनने के लिए कहा। भिखारी ने चतुराई से चावलों को एक पंक्ति में डालते हुए कहा, यदि आप इस पंक्ति में अनाज गिनेंगे तो आपको कुल पता चल जाएगा। भिखारी की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने उसे उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके सेव जरूर कर लें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। दो, गुम हुआ मुकुट। एक दिन अकबर का मुकुट गायब हो गया और उसे अपने दरबारियों पर चोरी का संदेह हुआ। इस रहस्य को सुलझाने के लिए अकबर ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने सुझाव दिया कि सभी दरबारियों को नंगे पैर आंगन में इकट्ठा होने के लिए कहा जाना चाहिए। बीरबल ने तब देखा कि केवल चोर ही जूते पहने होगा। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और चोर की पहचान कर ली गई और उसे सजा दे दी गई। 3, जादुई गधा। अकबर इस अफवाह से हैरान थे कि बाजार में एक गधा भविष्य की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। गधे की क्षमताओं पर संदेह करते हुए अकबर ने भेष बदला और गधे के पास पहुंचे। उसने पूछा, मैं कब मरूंगा? गधे ने, जो अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता है, उत्तर दिया, तुम मुझसे 3 दिन पहले मर जाओगे। अकबर को गधे की बुद्धिमत्ता और वर्तमान क्षण में जीने के महत्व का एहसास हुआ। 3, जादुई गधा। अकबर इस अफवाह से हैरान थे कि बाजार में एक गधा भविष्य की सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। गधे की क्षमताओं पर संदेह करते हुए अकबर ने भेष बदला और गधे के पास पहुंचे। उसने पूछा, मैं कब मरूंगा? गधे ने, जो अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता है, उत्तर दिया, तुम मुझसे 3 दिन पहले मर जाओगे। अकबर को गधे की बुद्धिमत्ता और वर्तमान क्षण में जीने के महत्व का एहसास हुआ। 4, शाही दावत। अकबर ने बीरबल को एक ऐसा व्यंजन बनाने की चुनौती दी जो उन्होंने पहले कभी नहीं चखा हो। बीरबल ने उन्हें एक साधारण पकवान परोसा, उबली हुई दाल। खुश होकर अकबर ने उसकी पसंद पर सवाल उठाया। बीरबल ने समझाया, महाराज, यह पहली बार है कि आपने सोने के चम्मच से दाल उबाली है। अकबर हंसे और बीरबल की चतुराई की सराहना की। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी सादगी असाधारण हो सकती है। 5, बात करने वाला तोता। अकबर ने एक बोलने वाला तोता खरीदा और वह चाहता था कि वह हर दिन एक नया वाक्यांश सीखे। हालांकि तोता चुप रहा। निराश होकर अकबर ने बीरबल से उस पक्षी को बोलना सिखाने को कहा। बीरबल सहमत हो गए और तोते से पूछा, तुम चुप क्यों हो? तोते ने उत्तर दिया, पिंजरे में शब्द अपना अर्थ खो देते हैं। तोते की बुद्धिमत्ता को समझकर अकबर हंसे। उसने पक्षी को आजाद कर दिया और वह खुशी से उड़ गया। सीख, स्वतंत्रता सच्ची अभिव्यक्ति की कुंजी है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके सेव जरूर कर लें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 2, यहाँ अकबर और बीरबल की 5 नैतिक कहानियां हैं, ध्यान से सुने। 1, ईमानदार व्यापारी।
एक बार एक व्यापारी अपने बेईमान साथी के खिलाफ न्याय मांगने के लिए अकबर के पास पहुंचा। अकबर, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, ने व्यापारी की ईमानदारी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। अकबर ने व्यापारी को सोने के सिक्कों का एक थैला पकड़कर नदी के पास खड़े होने के लिए कहा। यदि नदी सिक्के नहीं बहाती तो यह व्यापारी की ईमानदारी साबित होगी। व्यापारी ने नदी की तेज धारा को जानकर मना कर दिया। अकबर को व्यापारी की ईमानदारी का एहसास हुआ और उसने बेईमान साथी को दंडित किया। दो लालची किसान। एक किसान ने अकबर से संपर्क किया और दावा किया कि उसके पड़ोसी की गाय उसकी फसल खा रही है। अकबर ने समाधान के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने किसान को अपनी गाय के गले में घंटी बांधने की सलाह दी। यदि उसकी गाय पड़ोसी के खेत में घुस जाती तो घंटी की आवाज उसे सचेत कर देती। किसान ने बीरबल की सलाह का पालन किया और महसूस किया कि यह नुकसान उसकी ही गाय ने किया है। उसने अपने पड़ोसी से माफी मांगी और ईमानदारी का महत्व सीखा। 3 मूर्ख चोर। एक चोर ने एक व्यापारी के घर में घुसकर उसका सामान चुरा लिया। जब व्यापारी को चोरी का पता चला तो उसने इसकी सूचना अदालत को दी। अकबर ने बीरबल को चोर का पता लगाने का आदेश दिया। बीरबल ने एक योजना बनाई और अफवाह फैला दी कि चोर ने चोरी का सामान दरबार के मुख्य द्वार के पीछे छिपा दिया है। मूर्ख चोर अफवाह पर विश्वास करके चोरी का सामान वापस लेने गया, लेकिन गार्डों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। 4 समझदारी भरा फैसला। एक बार अकबर ने बीरबल के सामने एक पहेली रखी। आप मेरी बुद्धि को कैसे तौल सकते हैं? उसने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आपकी बुद्धि फूल की खुशबू की तरह है। इसे तोला नहीं जा सकता, लेकिन इसकी सराहना की जा सकती है। प्रभावित होकर अकबर समझ गया कि सच्चा ज्ञान अमूर्त गुणों में निहित है। इस अकबर बीरबल कहानी का नैतिक यह है कि सच्चा मूल्य अक्सर माप से परे होता है। 5 पेंटिंग चुनौती। अकबर ने बीरबल को सबसे सुंदर चित्र बनाने की चुनौती दी। जहां अकबर की पेंटिंग जटिल थी, वहीं बीरबल की पेंटिंग सरल लेकिन मनोरम थी। जब बीरबल से समझाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, सुंदरता सरलता में है, जटिलता में नहीं। अकबर ने सीखा कि सादगी में अक्सर गहरा सौंदर्य होता है। अंग्रेजी में इस अकबर बीरबल कहानी का नैतिक यह है कि सच्ची कला सादगी में पाई जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके सेव जरूर कर लें और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 7 बादशाह। अकबर के राज्य में एक व्यापारी आया। उसे गर्मी लगी तो उसने नदी पर स्नान करने की सोची। उसने अपने सारे गहने अपने कपड़ों के साथ कमरे के एक कोने में रख दिए और नहाने चला गया। जब वह नहाकर वापस आया तो देखा कि उसके गहने गायब हैं। उसने अपने सभी नौकरों से पूछा, मगर ये जानने में असफल रहा कि किसने गहने चुराए हैं। तब व्यापारी इस समस्या को सुलझाने के लिए अकबर के पास गया। अकबर ने यह समस्या बीरबल को दी। बीरबल ने व्यापारी को अगले दिन अपने सभी नौकरों के साथ दरबार में आने के लिए कहा। अगले दिन जब नौकर दरबार में आए तो बीरबल ने हर नौकर को एक छड़ी दी और कहा, मैं तुम सबको एक समान छड़ियाँ देता हूँ, लेकिन ये छड़ियाँ जादुई हैं। जब ये किसी चोर के पास होती हैं तो एक दिन में 1 इंच बढ़ जाती हैं। अगर तुमने अपने मालिक के गहने चुराए हैं तो तुम्हारी छड़ी कल तक 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए अब अपनी अपनी छड़ी लेकर घर जाओ और कल मेरे पास आना। अगली सुबह दरबार लगा और व्यापारी व उसके नौकर अपनी अपनी छड़ी के साथ पहुँचे। बीरबल ने सबकी छड़ियाँ लेकर उन्हें एक साथ रख दिया। उनमें एक छड़ी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, जो नौकर यह छड़ी लेकर आया उसने ही घने चुराए हैं। उसने छड़ी को 1 इंच काटकर छोटा कर दिया ताकि छड़ी के 1 इंच बढ़ने पर इसका पता न लग सके और वह पकड़ा न जाए। बीरबल ने नौकरों को बताया, ये कोई जादुई छड़ियाँ नहीं थी,
लेकिन तुम्हें विश्वास हो गया, इसलिए चोर ने छड़ी को 1 इंच काट दिया। तभी उस नौकर ने अपना गुनाह कबूल किया और चोरी किए जेवरात लौटा दिए। 8 शाह अकबर को यह पता था कि भ्रष्टाचार ताकत से ही आता। बादशाह अकबर ने यह बात बारखाल से पूछा। बारबल असहमत। वह बोले, भ्रष्ट व्यक्तियों को भ्रष्ट बनने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं होती। बादशाह ने बीरबल को अपनी बात साबित करने के लिए कहा। बीरबल कुछ बांस की छड़ी और रस्सी लेकर यमुना किनारे पहुंचे। उसने छड़ियां जमीन पर अलग अलग स्थानों पर इस तरह लगा दी जैसे वह कुछ खास माप रहे हैं। वहां पर आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई, यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है। बीरबल कुछ नहीं बोले। लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद वह कुछ राजकीय काम कर रहे हैं और इससे आसपास के इलाके या समुदाय के लिए समस्या हो सकती है। बिना कुछ पूछे बीरबल को घूस देने लगे कि वह उन्हें बचा लें। बीरबल भी शांत रहे। लोगों ने सोचा शायद धन कुछ कम है, तो उन्होंने कुछ अधिक धन देने को कोशिश की। आखिर बीरबल ने अपनी बात को साबित किया। वहां से अपना सामान लेकर चले गए और बादशाह से इनाम पाया। शिक्षा भ्रष्टाचार को बढ़ने के लिए शक्ति के साथ उसके भुगतने वालों की सहायता भी बढ़ावा देती है। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है और जल्द लाभ के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, तो भ्रष्ट व्यक्ति फलने फूलने लगता है। भ्रष्टाचार के लिए प्रणाली को दोष देने के बजाय हमें यह देखना चाहिए कि कुछ पाने के लिए लोग कितनी घूस देते या लेते हैं। एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, हमारे राज्य में कोई ऐसा भी है जो सर्दियों की इस रात में बाहर पानी में खड़ा रहे? बीरबल ने बताया, जहांपना, ऐसे बहुत लोग हैं। बादशाह को बीरबल की बात पर विश्वास न हुआ। उन्होंने आश्चर्य के साथ पूछा, साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, जी हां, तो फिर हमें ऐसा आदमी दिखाओ। बादशाह ने कहा, कल दिखाऊंगा, बीरबल ने विनम्रता के साथ कहा। अगले दिन बीरबल ने एक धोबी को बुलाया और बादशाह से कहा, यह आदमी सर्दियों में रात भर पानी में खड़ा रह सकता है। जहांपना, हम इसे बहुत इनाम देंगे। यह रात को महल के पीछे पानी में खड़ा रहेगा। कल आप इसे इनाम दे दीजिएगा। बीरबल बोले। रात को ऐसा ही हुआ। धोबी रात भर पानी में खड़ा रहा। सुबह होने पर बीरबल उसे बादशाह के सामने लाए। बादशाह ने पूछा, बीरबल, यह आदमी पानी में कैसे खड़ा रहा? आप इसी से पूछिए। क्यों रे धोबी, तू रात भर इतनी ठंड में पानी में कैसे खड़ा रहा? सर्दी भी लगी होगी और दिल भी नहीं लगा होगा। रात कैसे कटी? हुजूर, सारी रात में महल में जलते हुए चिराग पर ध्यान लगाए रहा। धोबी ने उत्तर दिया। ओह, तुम हमारे चिराग की गर्मी में रहे, सर्दी से बचते रहे, हाथ सेंकते रहे। बादशाह ने कहा। बीरबल बोला, आप कैसी बातें कह रहे हैं हुजूर? कहीं यह संभव है? हाँ, यही हुआ है। इस आदमी को इनाम नहीं मिलेगा। बादशाह ने इनाम नहीं दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं गए। उन्हें अनुपस्थित देखकर बादशाह को चिंता हुई कि उनका प्रिय साथी क्यों नहीं आया। बीरबल को नाराजगी का उन्हें दुख था। पता लगाने के उद्देश्य से बादशाह बीरबल के निवास पर पहुंच। बीरबल जो तमाशा कर रहे थे, उसे देखकर वह चौंक पड़े। बीरबल ने जमीन पर एक लंबा बांस गाड़ा हुआ था, जिसके ऊपर वाले सिरे पर एक हौंडी बंधी हुई थी। जमीन पर बीरबल ने आग जला रखी थी। जब बादशाह ने आग के पास बैठे हुए बीरबल से पूछा कि यह क्या तमाशा कर रहे हो, तो बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, पेट में जरा गड़बड़ है, खिचड़ी पका रहा हूं। सिचड़ी? ऐसे क्या बेवकूफी की बात करते हो? हांडी इतनी दूर बंधी है और आग यहां जल रही है। ऐसे भी कहीं खिचड़ी पकती है? हांडी तक तो धुआं भी नहीं पहुंचेगा। आग की गर्मी तो बहुत दूर की बात है।
इसमें चावल दाल कैसे गलेंगे? जी हाँ, गल जाएंगे। नहीं गलेंगे, कभी नहीं गलेंगे। यह तुम्हारी मूर्खता है, मूर्खता नहीं है हुजूर, खिचड़ी पक रही है। बीरबल, तुम पागल तो नहीं हो गए? नहीं जनाब, खिचड़ी पका रहा हूं। आप खुद सोचिए, जब 200 गज दूर खड़ा आदमी महल के चिराग से अपने शरीर को सेंक सकता है, तो 5 गज की दूरी पर टंगी हांडी में खिचड़ी क्यों नहीं पक सकेगी? बादशाह मुस्कराए। उन्होंने कहा, हम समझ गए हैं। तब भी हम समझते थे। हमने जानबूझकर इनाम नहीं दिया था। हम देखना चाहते थे कि तुम क्या करिश्मा करोगे। अब हमने देख लिया कि तुम सचमुच बुद्धिमान हो। उस धोबी को कल मुहमांगा इनाम मिल जाएगा। और अगले ही दिन धोबी दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने उसे को इनाम दिया। धोबी खुश हो गया। एक बार की बात है, राजा अकबर व उनके प्रिय बीरबल के बीच कुछ मनमुटाव हो गया। इसके चलते राजा ने बीरबल को राज्य से दूर जाने की सजा दे दी। इस परिस्थिति में भी बीरबल ने हार न मानी और उन्होंने अन्य गांव जाकर वेश बदलकर खेती करना शुरू किया। अब वह एक किसान के रूप में अपना जीवन गुजारने लगे। शुरू में तो राजा अकबर के लिए सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह अपनी दैनिक दिनचर्या में बीरबल को याद करने लगे थे। जब भी उनके समक्ष कोई मुश्किल परेशानी आती तो उन्हें बीरबल की कमी खूब खलती थी। एक दिन राजा अकबर से रहा न गया। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और उन्हें बीरबल को ढूंढ लाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा अनुसार हर गांव, हर गली में बीरबल की खोज शुरू की गई। सभी सैनिकों ने हर एक कोना छान मारा, लेकिन वे बीरबल को ढूंढ न सके। राजा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बड़े निराश हुए। अब बीरबल से मिलने की उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। अचानक राजा के मन में एक उपाय आया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी गांव के मुखिया को संदेश भेजा जाए कि उन सभी को एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजा को भेजना होगा। जो भी इस आदेश को पूरा नहीं करेगा, उसे इसके बदले एक बर्तन में हीरे जवाहरात भरकर राजा को भेजना पड़ेगा। सभी गांववासी राजा के इस अजीबोगरीब आदेश को सुनकर परेशान थे। सभी यह सोचकर हैरान थे कि बुद्धि को किस तरह एक बर्तन में भरा जाए। बुद्धि तो सभी के पास उपलब्ध थी, लेकिन उसे किस तरह एक बर्तन में डालना है, यह सोचकर सभी परेशानी में थे। ऐसा न कर पाने की अवस्था में उन्हें उसी बर्तन को कीमती हीरे जेवरों से भरना था, जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी। वहीं जिस गांव में बीरबल एक सामान्य किसान का वेश बनाकर रह रहे थे, वहां भी राजा का यह आदेश चर्चा का विषय बना हुआ था। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग निराश होकर बैठे हुए थे कि वहां बीरबल आए और उन्होंने कहा कि वह इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास बीरबल पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए इस काम की बागडोर बीरबल को सौंपी गई। उस वक्त गांव में तरबूज की फसल उगाने का समय था। बीरबल ने तरबूज के पौधे की एक बेल को एक बर्तन में डाला। धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा और समय के साथ ही तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया। जैसे ही बर्तन तरबूज से पूरा भर गया, बीरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस बर्तन को तरबूज समेत राजा के दरबार में भिजवा दिया। साथ में यह संदेश भी भेज कि उस बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है और राजा को बर्तन को बिना तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा। जैसे ही राजा ने तरबूज से भरा हुआ बर्तन देखा व उसे निकालने की शर्त सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि ऐसा विचार केवल बीरबल का ही हो सकता है। उन्होंने जल्दी से अपना घोड़ा मंगवाया और बीरबल को अपने साथ वापस लाने के लिए गांव की ओर चल दिए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का कोई न कोई जवाब जरूर होता है।
हमें केवल थोड़ा हटकर सोचने की जरूरत होती है। एक छोटा सा निवेदन, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 4 एक बार अकबर और बीरबल बाग में घूम रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक वृक्ष को देखा जिस पर अनेक प्रकार के फल थे। अकबर ने उससे पूछा, बीरबल, इस वृक्ष पर इतने सारे फल क्यों हैं? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, सम्राट जी, यह वृक्ष विवाद वृक्ष है। अकबर अचानक रुचि लेकर पूछा, विवाद वृक्ष? इसका मतलब क्या है? बीरबल ने समझाया, सम्राट जी, यह वृक्ष हर किसी के दिल में विवाद उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। हर कोई इसके फलों को अपने अनुसार अदा करना चाहता है। अकबर ने इसे प्रमाणित करने के लिए एक प्रस्ताव दिया। ठीक है, हम इस विवाद वृक्ष से फल तोड़ेंगे और उन्हें जो भी अधिकारी हमें उपहार में सबसे अधिक मूल्यवान फल प्रदान करेंगे, हम उसे बड़ा उपहार देंगे। बीरबल ने सहमति दी और उन्होंने विवाद वृक्ष से एक साथ ही 3 फल तोड़ लिए। अकबर ने पहले अपना फल दिखाया जो उत्तम गुणवत्ता का था, फिर बीरबल ने अपना फल दिखाया जो भी बहुत ही सुंदर और मीठा था। फिर तीसरा अधिकारी जो किसी कारणवश अब तक खुश नहीं था, उसने अपना फल दिखाया। उसका फल काफी सौंदर्यपूर्ण था, लेकिन जब अकबर ने उसे खोला तो उसमें से कीड़े निकल आए। अकबर ने बीरबल से पूछा, इस फल में क्या है? बीरबल हंसते हुए बोले, सम्राट जी, यह वृक्ष विवाद वृक्ष है और यह फल भी उसी की तरह है, सुंदरता के बाहर से लेकिन अंदर कीड़ों से भरा हुआ। अकबर ने बीरबल के हार जीतने के लिए उन्हें बधाई दी और समझ गए कि विवाद वृक्ष हमें विचारशीलता और धैर्य से काम करने की सीख देता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे। 5 अलवर राजस्थान के प्रसिद्ध शहरों में से एक है, जिसमें भी अकबर और बीरबल की कई रोचक कहानियां प्रसिद्ध हैं। यहाँ एक ऐसी ही कहानी है। एक बार अकबर ने अलवर शहर का दौरा किया। उनका मकसद शहर की स्थिति का जायजा लेना था। अलवर में उन्होंने एक बड़े सभागार में एक संगीत समारोह का आयोजन किया। वहां गायकों, नृत्यकारों और कलाकारों की भरमार थी। संगीत समारोह के दौरान एक युवक ने अपने आप को एक बहुत ही प्रतिभाशाली गायक के रूप में प्रस्तुत किया। उसकी आवाज में एक अद्वितीय मिठास थी और सभी लोग उसके गाने में खो गए। अकबर भी उसकी आवाज के प्रभाव में प्रभावित हो गए और उन्होंने उसे बहुत सम्मान दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से कहा, उस युवक की आवाज में कुछ अद्वितीय है। मुझे लगता है कि वह एक महान गायक बन सकता है। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और फिर कुछ दिनों बाद उस युवक को अपने साथ अखबार के कार्यालय में बुलवाया। वहां बीरबल ने उससे कहा, तुम्हारी आवाज में जड़ है, लेकिन तुम्हें थोड़ा संयम और अभ्यास की आवश्यकता है। मैं तुम्हें गायन के अनेक टिप्स दे सकता हूं जो तुम्हें एक अच्छे गायक बनाने में मदद करेंगे। उस युवक ने बीरबल की सलाह को मान। 6 दोस्तों एक दिन अकबर और बीरबल बाग के खेल के मैदान में चले गए। वहां पर उन्होंने एक दीवार को देखा जिस पर एक अद्भुत चित्र बना हुआ था। चित्र में एक व्यक्ति एक बड़े सम्राट को हराते हुए दिखाई दे रहा था। अकबर ने चित्र को ध्यान से देखा और पूछा, बीरबल, यह कौन है और वह इस सम्राट को कैसे हरा रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, सम्राट जी, यह चित्र महान रचनात्मक दिमाग के एक खिलाड़ी का है। उसने इस सम्राट को अपने चालबाजी के द्वारा हरा दिया। अकबर को यह सुनकर खेलने का मन हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, चलो हम भी एक चालबाज खेलें। मैं इस सम्राट का भूत बनूंगा और तुम्हें हराने की कोशिश करूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए स्वीकार किया और उन्होंने खेल शुरू किया। अकबर ने भूत बनकर उसे धरने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने उनकी चाल को पहचान लिया। बीरबल ने अकबर के खिलाफ अपने खुद के चालबाजी का इस्तेमाल किया और अकबर को हरा दिया। अकबर ने चिढ़ गए और बीरबल को पूछा,
तुम्होंने मेरी चाल कैसे पहचान ली? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, सम्राट जी, विजय पाने के लिए आपको दूसरों के नजरिए से समस्या को देखना पड़ता है। मैंने आपकी चाल को पहचान लिया क्योंकि मैंने अपने मन से सोचा कि कैसे आप बहुत ही चालाकता से भूत बने हैं। अकबर ने बीरबल की चालाकी की सराहना की और उन्होंने समझा कि सही समय पर सही सोच से ही विजय मिलती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 4 बीरबल हमेशा एक बात कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बादशाह अकबर उसकी इस बात को हमेशा गलत ठहराते थे। एक दिन तलवार को संभालते समय बादशाह की छोटी उंगली कट गई। बीरबल ने तुरंत बादशाह से कहा, चिंता न करें, जो भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है और वह कारण अच्छे के लिए होता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर बहुत क्रोधित हुए और उसे जेल में डाल दिया। बादशाह ने उंगली पर पट्टी बांधी और कुछ दिन बाद मन बदलने के लिए जंगल में शिकार के लिए चल दिए। कुछ देर बाद वे शिकार दल से अलग हो गए और अचानक से कुछ आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, मानव बलि देने के लिए। बादशाह को बलि के बकरे की तरह बांधकर मंदिर तक लाया गया। मंदिर के पुजारी ने जब बलि देने के लिए बादशाह का परीक्षण किया हो कहा कि यह बलि देने लायक नहीं है क्योंकि इसकी उंगली गायब है। यह जानकर बादशाह को छोड़ दिया गया। महल वापस लौटने पर बादशाह ने भगवान को अपनी उंगली कटने का धन्यवाद किया, जिसके कारण उनका जीवन बच गया। वे फौरन बीरबल से मिलने जेल पहुंचे। बीरबल, तुम्हें जेल में डालने के लिए माफी चाहता हूं। अब मैं समझ गया हूं कि मेरी उंगली का काटना मेरे लिए किस प्रकार अच्छा था। लेकिन मुझे बताओ, ईश्वर ने मुझे तुम्हें जेल में क्यों डालने दिया? यह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा था? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते और आदिवासियों द्वारा आपको छोड़ने पर वे मुझे के लिए ले जाते। 5 अकबर के दरबारी सदा बीरबल को निशाना बनाने का प्रयास करते रहते थे। एक दिन किसी ने पूछा, बीरबल, बादशाह के पहले तुम्हारा व्यवसाय क्या था? बीरबल, मैं एक किसान था। मेरे पिताजी और उनके पिताजी दादाजी भी किसान थे। हम कई पुश्तों से किसान हैं। दरबारी, वे सब कैसे मरे? बीरबल, उनकी मौत खेत में हुई। मेरे पिताजी कटाई करते हुए मरे। उनके पिताजी कुएं में गिर गए। उनके पिताजी पर काम करते हुए बिजली गिर गई। दरबारी, तब तो तुम्हारा व्यवसाय एक दुर्भाग्यशाली व्यवसाय है। बीरबल, तुम्हारे परिवार का व्यवसाय क्या है? दरबारी, हम सब सैनिक हैं। बीरबल, तुम्हारे पिता की मृत्यु कैसे हुई? दरबारी, वह लड़ाई के मैदान में मारे गए थे। बीरबल, और उनके पिताजी? दरबारी, वह भी लड़ाई में मारे गए थे। बीरबल, तो एक सैनिक का व्यवसाय भी दुर्भाग्यशाली है। थोड़ी देर रुककर बीरबल बोले, बादशाह के सभी पूर्वज पलंग पर मरे थे। आपकी बहस के अनुसार पलंग पर सोना भी खतरनाक है। शिक्षा, भाग्य का किसी व्यवसाय से कोई संबंध नहीं है। कुछ व्यवसाय तो दूसरों से भी खतरनाक होते हैं। एक सुरक्षित नौकरी भी भाग्यशाली अंत की गारंटी नहीं देती, क्योंकि मृत्यु तो सबकी होती है, हम चाहे कितने भी भाग्यशाली हों। 6 एक दिन दरबार में बादशाह जब पधारे तो देखा कि बीरबल नहीं है। बीरबल के न रहने से कामकाज बिल्कुल बंद हो जाता था। आज दरबार में आने के लिए उन्हें ज्यादा ही देर हो गई थी। बादशाह ने अपने सेवक को बीरबल के पास भेजा। बादशाह का संदेश सुनकर बीरबल ने उस सेवक से कह दिया कि चलो मैं आता। सेवक को आए जब आधा घंटा बीत गया तो बादशाह का बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें बीरबल की प्रतीक्षा असहनीय हो उठी। उन्होंने दूसरे सेवक को भेजा। इस सेवक को भी बीरबल ने वापस कर दिया। सेवक ने आकर कहा,
जहां पनाह, वे कह रहे हैं, चलो मैं आता हूं। बादशाह को सुनकर ढाढ़स बंधा। 1 घंटा फिर बीत चला किंतु बीरबल का कहीं पता नहीं था। बादशाह झुंझला उठे। अब बीरबल के विरोधियों को अवसर मिल गया। उन्होंने बीरबल की निंदा करके बादशाह के गुस्से को और भी भड़का दिया। इस बार उन्होंने हथियारबंद 2 सिपाही भेजे और हुक्म दिया कि बीरबल को पकड़कर ले आओ। बादशाह का हुक्म मानकर सिपाही वहां गए, किंतु बीरबल को पकड़कर ले चलना हंसी खेल न था। सब सिपाही भय से कांप रहे थे। डरते डरते एक सिपाही ने बादशाह का संदेश सुनाया। यह सुनते ही बीरबल समझ गए कि देर करना उचित नहीं है। वे शीघ्र कपड़े आदि बदलकर उन्हीं सिपाहियों के साथ दरबार के लिए चल दिए। दरबार में पहुंचकर बादशाह को अदब से प्रणाम करके बीरबल अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्मउदूली का कारण पूछा। बीरबल बोले, आलीजा, मेरा छोटा लड़का रो रहा था, मैं उसे बहलावा देकर चुप करवाना चाहता था। अभी तक वह शांत न हो सका। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़क को बहलावा देने के बहाने तुम मुझको बहलाते हो। अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जिसे लड़का नहीं मानता था? जो वह चाहता था उसे दे देते तो लड़का नहीं रोता। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। यह अच्छा नहीं हुआ। यदि सचमुच तुम लड़के का रोना प्रमाणित नहीं करोगे तो तुम्हें निश्चित ही सजा दी जाएगी। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैंने लड़के को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया किंतु असफल रहा। बादशाह के पूछने पर बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह सुनिए, मैं शुरू से अंत तक सब बातें बतलाता हूं। लड़का रो रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या लेगा, क्यों रो रहा है? पहले तो उसने मेरी बातों को सुनियन सुनी कर दिया। जब मैं लगातार पूछता ही रहा तो वह बोला, गन्ना लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया। मैंने उससे कहा, जो चाहे ले लो, किंतु उसे संतोष न हुआ और बोला, तुम ही अच्छे गन्ने निकाल दो। मैंने वैसा ही किया किंतु उसे तो रोने को धुन सवार थी। वह फिर रोने लगा। पूछने पर ज्ञात हुआ कि छिलवाकर गंडेरिया बनवाकर खाना चाहता है। मैंने पुनः वैसा ही किया। गंडेरिया चूसते चूसते जब पेट भर गया तो उसने चूसने से इनकार कर दिया। मैंने अन्यत्र बहलाने का बहुतेरा उपाय किया किंतु असफल रहा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने फिर रोना शुरू कर दिया। मैंने रोने का कारण पूछा। उसने कहा, चूसी हुई गंडेरियों के छिलके को जोड़कर पहले जैसा ही गन्ने का बंडल तैयार करो। मैंने बहुत समझाया बुझाया पर सब बेकार था। लाचार होकर मैंने मजबूरी प्रकट की। तब वह बोला कि जब तक इन्हें वैसा नहीं बना दोगे तब तक मैं रोना नहीं छोड़ूंगा। अब आप ही बताइए कि मैं उसे कैसे बहला दूं। बादशाह घटना सुनकर बड़े चकित हुए। वह बीरबल से बोले, सच है, बच्चों को खुश करना बड़ा ही कठिन है। बादशाह का गुस्सा शांत हो गया और वे बीरबल के सत्य भाषण से बहुत खुश हुए। 3 दोस्तों, एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर किसी एक बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगे थे। जब दरबारियों ने उनसे पूछा तो बादशाह बोले, हमारे शहजादे को अंगूठा चूसने की बुरी आदत पड़ गई है। कई कोशिश के बाद भी हम उनकी यह आदत छुड़ा नहीं पा रहे हैं। बादशाह अकबर की परेशानी सुनकर किसी दरबारी ने उन्हें एक फकीर के बारे में बताया जिसके पास हर मर्ज का इलाज था। फिर क्या था, बादशाह ने उस फकीर को दरबार में आने का निमंत्रण दिया। जब फकीर दरबार में आया तो बादशाह अकबर ने उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। फकीर ने बादशाह की पूरी बात सुनकर परेशानी को दूर करने का वादा किया और 1 हफ्ते का समय मांगा। जब 1 हफ्ते के बाद फकीर दरबार में आया तो उन्होंने शहजादे को अंगूठा चूसने की बुरी आदत के बारे में प्यार से समझाया और उसके नुकसान भी बताए।
फकीर की बातों का शहजादे पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसने अंगूठा न चूसने का वादा भी किया। सभी दरबारियों ने यह देखा तो बादशाह से कहा, जब यह काम इतना आसान था तो फकीर ने इतना समय क्यों लिया? आखिर उसने क्यों दरबार का और आपका समय खराब किया? बादशाह दरबारियों की बातों में आ गए और उन्होंने फकीर को दंड देने की ठान ली। सभी दरबारी बादशाह का समर्थन कर रहे थे, लेकिन बीरबल चुपचाप था। बीरबल को चुपचाप देख अकबर ने पूछा, तुम क्यों शांत हो बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह गुस्ताखी माफ हो, लेकिन फकीर को सजा देने के स्थान पर उन्हें सम्मानित करना चाहिए और हमें उनसे सीखना चाहिए। तब बादशाह ने गुस्से में कहा, तुम हमारे फैसले के खिलाफ जा रहे हो। आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? जवाब दो। तब बीरबल ने कहा, महाराज, पिछली बार जब फकीर दरबार में आए थे तो उन्हें चूना खाने की बुरी आदत थी। आपकी बातों को सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पहले अपनी इस गंदी आदत को छोड़ने का फैसला लिया, फिर शहजादे की गंदी आदत छुड़ाई। बीरबल की बात सुनकर दरबारियों और बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और सभी ने फकीर से क्षमा मांगकर उसे सम्मानित किया। कहानी से सीख, हमें दूसरों को सुधारने के पहले खुद सुधरना चाहिए, इसके बाद ही दूसरों को ज्ञान देना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक दिन बादशाह अकबर ने घोषणा की कि जो आदमी सर्दी के इस मौसम में नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा, उसे शाही खजाने से पुरस्कृत किया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर एक गरीब धोबी ने सारी रात नदी में खड़े खड़े बिता दी और अगले दिन बादशाह के दरबार में आकर इनाम मांगने लगा। बादशाह ने उस धोबी से सवाल किया, क्या तुम बता सकते हो किस शक्ति के सहारे तुम रात नदी में खड़े रहे? धोबी ने अदब के साथ जवाब दिया, आलम पनाह, मैं कल सारी रात महल की छत पर जलते हुए चिराग को देखते रहा। उसी की शक्ति से मैं सारी रात नदी में खड़ा रह सका। बादशाह ने उसका जवाब सुनकर कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि महल की रोशनी की आंच की गर्मी के कारण तुम सारी रात पानी में खड़े रह सके, इसलिए तुम इनाम के सच्चे हकदार नहीं हो सकते। धोबी उदास हो गया और बीरबल के पास जाकर निराशा भरे स्वर में बोला, दरबार में बादशाह ने इनाम देने से इनकार कर दिया है। धोबी ने इसका कारण भी बीरबल को बता दिया। बीरबल ने गरीब धोबी को सांत्वना देकर घर भेज दिया। बादशाह ने अगले दिन बीरबल को दरबार में न पाकर एक खादिम को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। खादिम ने उन्हें आकर सूचना दी, बीरबल ने कहा है कि जब उनकी खिचड़ी पूरी पक जाएगी तभी वह दरबार में आ सकेंगे। बादशाह को यह सुनकर बड़ा अचरज हुआ। वह अपने दरबारियों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि दो लंबे बांसों के ऊपर एक हंडिया में चावल रखकर उसे लटकाया गया है और नीचे जमीन पर आग जल रही है। बादशाह ने तत्काल पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा है? क्या इतनी दूरी पर रखी हंडिया में खिचड़ी पक जाएगी? हुजूर, जरूर पक जाएगी। बीरबल ने उत्तर दिया। कैसे? बादशाह ने कौतूहलवश पूछा। जहां पनाह, बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दिए की गर्मी के कारण धोबी सारी रात नदी के पानी में खड़ा रहा। बीरबल ने कहा। बादशाह अकबर बीरबल का यह तर्कसंगत उत्तर सुनकर लज्जित हुए। उन्होंने तुरंत धोबी को ढूंढ लाने और पुरस्कृत करने का आदेश जारी कर दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। बादशाह अकबर ने सुना कि कोई ज्योतिष शेखी बघारता है कि उसकी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। उसे सजा देने के लिए दरबार में बुलाया गया। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहते हो कि तुम भविष्य बिल्कुल सही बताते हो, तो मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी? वह आदमी बोला, मुझे अपनी पत्रिका देखनी पड़ेगी, आप मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। ज्योतिषी अपनी पत्रिकाएं देखने की बजाय बीरबल के पास पहुंचा।
बीरबल ने उसे बताया कि उसे क्या कहना है। दरबार में लौटकर ज्योतिषी ने घोषणा की कि उसकी मृत्यु बादशाह से 3 दिन पहले होगी। अकबर को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन अपनी मृत्यु के डर से उन्होंने उसे बिना किसी नुकसान के भेज दिया। शिक्षा, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले डर को दूर करना सीखें और फिर शांत दिमाग से काम करें। यदि ज्योतिषी अपनी मृत्यु की कोई और तारीख बताता तो बादशाह उसे गलत साबित करने के लिए उसे मृत्युदंड दे देते। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। 6 दोस्तों, शाम ढलने को थी। सभी आगंतुक धीरे धीरे अपने घरों को लौटने लगे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक मोटा सा आदमी शर्माता हुआ चुपचाप एक कोने में खड़ा है। बीरबल उसके निकट आता हुआ बोला, लगता है तुम कुछ कहना चाहते हो। बेहिचक कह डालो जो कहना है। मुझे बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है। वह मोटा व्यक्ति सकुचाता हुआ बोला, मेरी समस्या यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने अपनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिसका मुझे खेद है। मैं भी समाज में सिर उठाकर सम्मान से जीना चाहता हूं, पर अब नहीं लगता है ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। नहीं, कोई देर नहीं, ऐसा जरूर होगा यदि तुम हिम्मत न हारो और परिश्रम करो। तुम में भी योग्यता है, बीरबल ने कहा, लेकिन ज्ञान पाने में तो सालों लग जाएंगे। मोटे आदमी ने कहा, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि चुटकी बजाते ही प्रसिद्धि मिल जाए। प्रसिद्धि पाने का ऐसा आसान रास्ता तो कोई नहीं है। बीरबल बोला, यदि तुम वास्तव में योग्य और प्रसिद्ध कहलवाना चाहते हो तो मेहनत तो करनी ही होगी, वह भी कुछ समय के लिए। यह सुनकर मोटा आदमी सोच में डूब गया। नहीं, मुझ में इतना धैर्य नहीं है, मोटे आदमी ने कहा। मैं तो तुरंत ही प्रसिद्धि पाकर पंडित जी कहलवाना चाहता हूं। ठीक है, बीरबल बोला, इसके लिए तो एक ही उपाय है। कल तुम बाजार में जाकर खड़े हो जाना। मेरे भेजे आदमी वहां होंगे जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारेंगे। वे बार बार जोर जोर से ऐसा कहेंगे। इससे दूसरे लोगों का ध्यान इस ओर जाएगा, वे भी तुम्हें पंडित जी कहना शुरू कर देंगे। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, लेकिन हमारा नाटक तभी सफल होगा जब तुम गुस्सा दिखाते हुए उन पर पत्थर फेंकने लगोगे या हाथ में लाठी लेकर उनको दौड़ाना होगा तुम्हें। लेकिन सतर्क रहना, गुस्से का सिर्फ दिखावा भर करना है तुम्हें। किसी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। उस समय तो वह मोटा आदमी कुछ समझ नहीं पाया और घर लौट गया। अगली सुबह वह मोटा आदमी बीरबल के कहेनुसार व्यस्त बाजार में जाकर खड़ा हो गया। तभी बीरबल के भेजे आदमी वहां आ पहुंचे और तेज स्वर में कहने लगे, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मोटे आदमी ने यह सुन अपनी लाठी उठाई और भाग पड़ा उन आदमियों के पीछे, जैसे सच ही में पिटाई कर देगा। बीरबल के भेजे आदमी वहां से भाग निकले, लेकिन पंडित जी का राग अलापना उन्होंने नहीं छोड़ा। कुछ ही देर बाद आवारा लड़कों का वहां घूमता समूह पंडित जी चिल्लाता हुआ उस मोटे आदमी के पास आ धमका। बड़ा मजेदार दृश्य उपस्थित हो गया था। मोटा आदमी लोगों के पीछे दौड़ रहा था और लोग पंडित जी कहते हुए नाच गाकर चिल्ला रहे थे। अब मोटा आदमी पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब भी लोग उसे देखते तो पंडित जी कहकर ही संबोधित करते। अपनी ओर से तो लोग यह कहकर उसका मजाक उड़ाते थे कि वह उन पर पत्थर फेंकेगा या लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मोटा तो चाहता ही यही था। वह प्रसिद्ध तो होने ही लगा था। इसी तरह महीनों बीत गए। मोटा आदमी भी थक चुका था। वह यह भी समझ गया था कि लोग उसे सम्मानवश पंडित जी नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहकर तो वे उसका उपहास करते हैं।
लोग जान गए थे कि पंडित कहने से उसे गुस्सा आ जाता है। वह सोचता था कि शायद लोग मुझे पागल समझते हैं। यह सोचकर वह इतना परेशान हो गया कि फिर से बीरबल के पास जा पहुंचा। वह बोला, मैं मात्र पंडित जी कहलाना नहीं चाहता। वैसे मुझे स्वयं को पंडित कहलवाना पसंद है और कुछ समय तक यह सुनना मुझे अच्छा भी लगा, लेकिन अब मैं थक चुका हूं। लोग मेरा सम्मान नहीं करते, वो तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। मोटे आदमी को वास्तविकता का आभास होने लगा था। मोटे आदमी को यह कहता देख बीरबल हंसता हुआ यह बोला, मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम बहुत समय तक ऐसा नहीं कर पाओगे। लोग तुम्हें वह सब कैसे कह सकते हैं जो तुम हो ही नहीं। क्या तुम उन्हें मूर्ख समझते हो? जाओ अब कुछ समय किसी दूसरे शहर में जाकर बिताओ। जब लौटो तो उन लोगों को नजरअंदाज कर देना जो तुम्हें पंडित जी कहकर पुकारें। एक अच्छे सभ्य व्यक्ति की तरह आचरण करना। शीघ्र ही लोग समझ जाएंगे कि पंडित जी कहकर तुम्हारा उपहास करने में कुछ नहीं रखा और वे ऐसा कहना छोड़ देंगे। मोटे आदमी ने बीरबल के निर्देश पर अमल किया। जब वह कुछ माह बाद दूसरे शहर से लौटकर आया तो लोगों ने उसे पंडित जी कहकर परेशान करना चाहा, लेकिन उसने कोई ध्यान न दिया। अब वह मोटा आदमी खुश था कि लोग उसे उसके असली नाम से जानने लगे हैं। वह समझ गया था कि प्रसिद्धि पाने की सरल राह कोई नहीं है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 यहाँ अकबर और बीरबल की 5 मजेदार कहानियां हैं। 1 वजनदार विवाद। अकबर और बीरबल इस बात पर हल्की फुल्की बहस में लगे रहे कि बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण है या शारीरिक शक्ति। विवाद को सुलझाने के लिए अकबर ने बीरबल को अपने कंधों पर ले जाने की चुनौती दी, जबकि बीरबल ने एक पहेली हल की। बीरबल ने चालाकी से उत्तर दिया, महाराज आप इतने हल्के हैं कि मुझे आपका वजन महसूस ही नहीं होगा। अकबर यह जानकर खुश हुए कि बीरबल ने उन्हें मात दे दी है। 2 बात करने वाला तोता। अकबर को उपहार में एक बोलने वाला तोता मिला, लेकिन जब वह चुप रहा तो उसे निराशा हुई। उन्होंने बीरबल से सलाह मांगी। बीरबल ने सुझाव दिया कि वे तोते को किसी भीड़ भरे बाजार में ले जाएं। जैसे ही वे एक मोची के पास से गुजरे तो तोते ने अचानक कहा, मेरे जूते ठीक करो, वे घिस गए हैं। सभी लोग हंस पड़े और अकबर को एहसास हुआ कि तोते ने मोची की बातों की नकल की है। तोता शहर में चर्चा का विषय बन गया। 3 चतुर नाई। एक बार एक नाई ने सम्राट अकबर का सिर मुंडवाया और उसकी खोपड़ी पर एक तिल पाया। नाई ने अकबर के बीरबल के प्रति प्रेम को जानकर उसकी बुद्धि की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अकबर से पूछा, कौन अधिक बुद्धिमान है, आप या बीरबल? अकबर ने उत्तर दिया, बेशक मैं हूँ। नाई ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बीरबल को आपके सिर पर तिल के बारे में आपके सिर का बाल काटे बिना ही पता चल गया था। बीरबल की बुद्धि की सराहना करते हुए अकबर हंसे। 4 शाही खर्राटे। बीरबल के तेज खर्राटों के कारण अकबर को नींद नहीं आ रही थी। निराश होकर उसने आदेश दिया, कोई समाधान ढूंढो या महल छोड़ दो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सुझाव दिया, महाराज आइए आज रात जगह बदल लें। अकबर सहमत हो गया। अगली सुबह अकबर ने तेज खर्राटों की शिकायत की। बीरबल हंसे, बिल्कुल, यह मेरा खर्राटा नहीं है, यह महल है जो खर्राटे लेता है। 5 बुद्धिमान गधा। अकबर को एक पालतू गधा चाहिए था जो समस्याओं का समाधान कर सके। खुश होकर बीरबल एक ढूंढने को तैयार हो गया। वह एक गधा लाया और बोला, यह गधा बुद्धिमान है। कोई भी प्रश्न पूछो और यह हाँ में सिर हिलाएगा और नहीं में सिर हिलाएगा। अकबर ने उसकी परीक्षा ली, क्या बीरबल सबसे बुद्धिमान है? गधे ने सिर हिलाया। गुस्से में अकबर ने बीरबल से सवाल किया,
जिसने शांति से उत्तर दिया, यहाँ तक कि गधा भी जानता है कि राजा के साथ बहस करना बुद्धिमानी नहीं है। अंतिम विचार। अकबर और बीरबल की कहानियां समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं और अपने चतुर कथानकों और मूल्यवान पाठों से युवा पाठकों को मंत्रमुग्ध करती रहती हैं। ये अकबर बीरबल की लघु कहानियां बच्चों को बुद्धि, ईमानदारी और आलोचनात्मक सोच का महत्व सिखाती हैं। अकबर और बीरबल की इन नैतिक कहानियों को पढ़कर बच्चे न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि मूल्यवान नैतिक मूल्यों को भी सीखते हैं जो उनके चरित्र को आकार देते हैं। अपने बच्चों को अकबर और बीरबल की जादुई दुनिया से परिचित कराएं और उन्हें ज्ञान और हंसी की यात्रा पर निकलते हुए देखें। दोस्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।